खली साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और सर्वप्रथम तो मैं बंजारा बीट्स को धन्यवाद करूंगा कि जो इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं आप लोग, जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कोई प्रिंट मीडिया नहीं जाता है और ना सोचता है। निश्चित रूप से जो लूज़र का या इस तरह के असफल लोगों का सवाल है, तो मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि लूज़र या असफल नाम का शब्द कभी भारतवर्ष की डिक्शनरी में था ही नहीं। ये तो लोगों ने अपना कीमती समय, जो उनका अध्ययन का समय था, जो उनका करियर बनाने का समय था, वो उन्होंने चौराहे पे खड़े होके सचिन तेंदुलकर को ऐसा करना चाहिए था कि इंडिया जीत जाती, और फलां राजनीतिक को ऐसा करना चाहिए था तो वो जीत जाता, इसमें समय नष्ट किया। इसीलिए ये असफल लोगों की संख्या में एकदम से वृद्धि हुई है। जबकि आपको भी पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया एक समय पे कहा जाता था, तो लोग कर्म में विश्वास करते थे, लोग धर्म में विश्वास करते थे। लेकिन आज लोग अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, अपने कर्मों से विमुख होते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। मैं उन लोगों से केवल इतना जो है संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने आप को जो है ईश्वर को मानते हुए, आप जिस भी धर्म के हैं, आपका जो भी धर्म है, आप उस ईश्वर को मानते हुए अपने कर्म पर विश्वास रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप निरंतर जो है कुछ ना कुछ करने की सोचते रहें, आगे बढ़ने की सोचते रहें, तो निश्चित सफलता मिलेगी। बाकी लूजर्स और असफल ये व्यक्तित्व ना कभी जो है हिंदुस्तान में थे, ना आज हैं, और अगर अपने समय का सदुपयोग करें तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे असफल लोगों की संख्या कम होती चली जाएगी। नहीं, ऐसा है, लाइफ में है, लेकिन इसके दो कारण हैं कि जनरली क्या है कि कोई भी आदमी एक तो या तो पॉजिटिव माइंडेड होता है या नेगेटिव माइंडेड। पॉजिटिव माइंडेड रहेगा तो वो अपने आप को हमेशा शो करेगा कि हमने इसमें विजय पाई है, हमने ये अच्छा काम किया है। नेगेटिव वाला जो रहेगा वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। अब जैसे कि वो यदि सर्विस में रहेगा तो कहेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, या बॉस ने हमको बुला लिया, फ़ोन में बिजी था, या हमको ये अवेलेबिलिटी नहीं है, वो अवेलेबिलिटी नहीं। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये है कि सब लोग राइट चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, पर्टिकुलर नेगेटिव लोग। तो यदि वो सीनियर सिटीजन है तो वो कहेगा आप सीनियर सिटीजन हो गए, आप हमको परेशान कर रहे हैं, जबकि वो अपनी लाइफ में उसने जाने कितने लोगों को, सीनियर सिटीजन को परेशान किया जनरल पब्लिक को। तो ये पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच के लोगों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। बात आपने सही कही। इस तरह से बहुत सारे लूजर्स आते हैं। जैसे हमारे संस्था में है, हमारे यहाँ जैसे नियम है कि आने का तो समय है, लेकिन जाने का हम लोग कहते हैं कि अगर ऑफिसर्स लेवल पे है तो जाने का कोई समय नहीं है। लेकिन बहुत सारे आते हैं जैसे 5 बजे तक रख लो, 6 बजे तक रख लो, या फिर बहुत से लोग आते हैं जैसे सिर्फ मंदिर पे हमें घंटियाँ हिलाने के लिए, तो सुबह आरती करूँ भगवान की, शाम पे आरती करूँ, और मंदिर पे घंटियाँ हिलाने के लिए मुझे सिर्फ पेमेंट मिल जाए, ठीक है। और तो उन लोगों के क्या होते हैं ना, बहाने बहुत होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा बहाने करते हैं कि। तो क्या ऐसे बहानेबाजों को सम्मान मिलता है? नहीं, सम्मान तो नहीं मिलता उन लोगों को। किस तरह का नुकसान भोगते हैं वो लोग जो, उन्हें तो सोसाइटी में तरक्की नहीं मिलती, सोसाइटी उनसे पूछती नहीं है। आज जो है ना, पहले कहावत थी, काल करो से अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी फिर करोगे कब। और इन लोगों का होता है कि लेट पे लेट करते हैं वो लोग, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा हो नहीं सकता, वैसा हो नहीं सकता। उससे क्या है कि पूरी संस्था खराब हो जाती है। जैसे अभी आपने भारत सरकार की BSNL संस्था देखी होगी, इस समय ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन BSNL MTNL बर्बाद हो रखी है, ठीक है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मुझे ऊपर वाला जाने। जी हाँ, क्योंकि वो अपनी मेहनत से खड़े होना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हम मक्कारी से अपना काम निकाल लेंगे और हम जल्दी से इस काम को हासिल कर लेंगे। नीचे की सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते, वो सीधे ऊपर की सीढ़ी पकड़ते हैं, जंप लगाना चाहते हैं। वो सोचते हैं जंप लगा के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हम सबसे बड़े महान कहलाएंगे। इसलिए वो हमेशा असफल रहते हैं। जो नीचे की सीढ़ी पकड़ता है हमेशा सफल रहता है। तो क्या मानती हैं समाज में इन दिनों ऐसे लूजर्स की संख्या बढ़ रही है? ऐसे लोगों की संख्या समाज में 100 में से 80% है। 20% मेहनत करने वाले
लोग हैं। लूजर एक तरीके का एट्रीब्यूट है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सोच लें आप हार गए तो आप हार गए, अगर आप सोचेंगे नहीं तब तक नहीं हारेंगे। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो पहले से ही हाथ डाल देते हैं, वो निराश हो जाते हैं और वहीं पर ही वो लूज कर जाते हैं। बल्कि उनके पास ये भी रहता है कि हमारे पास बहुत काम है, टाइम ही नहीं है, जबकि उनके पास काम कुछ होता ही नहीं बहानों के अलावा। खैर वो है कि इंसान को देखना क्या है, अगर वो बहाने देखेगा तो पक्का है कि वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर लिमिटेशन आपके माइंड में है तो फिर आप वो विकल्प ही नहीं देख पाएंगे जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। मानते हैं कि लूजर्स की वजह से समाज में विकृति पैदा हो रही है, तकलीफ हो रही है लोगों। देखिए वो जैसा मैंने कहा कि लूजर एक एट्रीब्यूट है, राइट। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में अगर लूज होता है तो कई बार अच्छा भी होता है उसका इम्पैक्ट कि ठीक है ब्रेन लूज वगैरह हो रहा है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर अगर लूज कर जाए लाइफ में और फिर आगे ना बढ़ पाए तो जिसमें उसका भी नुकसान होता है, उससे जो रिलेटेड होते हैं फैमिली वाले उनका भी नुकसान होता है। जी हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर मानता हूँ, इसलिए क्योंकि उनको जब भी कोई टास्क दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो जिम्मेदारी को शुरू करने से पहले कदम चढ़ने से पहले उनके पास तमाम बहाने होते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता, सर ये तो मुमकिन नहीं है, सर वहाँ तो ये ऑब्जेक्शंस हैं, वहाँ ये हर्डल हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में बहाना बनाने की जगह पहले हमें एक कदम चलने की कोशिश करना चाहिए, राह में पड़े हुए उन कांटों को हटाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे हाथ ज़रूर ज़ख्मी होंगे लेकिन रास्ता साफ़ हो जाएगा, ये मुमकिन है। क्या मानते हैं इन दिनों वर्तमान आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे बहानेबाजों की संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल, आजकल क्या हुआ कि मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के द्वारा लोग मेहनत के काम से बचने लगे, जिम्मेदारी से बचने लगे, टाइम स्पेंड होने लगा उनका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो लोग इनसे दूर होना नहीं चाहते। और ऐसे में अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो जाहिर है उनके पास तमाम बहाने हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये ऐसे लोग होते हैं लूजर जो अकर्मण्य होते हैं और जो है मतलबी टाइप के होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो जो है इस वजह से जो है इस तरह की बातें करके और ये समाज के लिए एक कोड़ की तरह हैं। क्या मानते हैं ऐसे लोगों की संख्या समाज में इन दोनों ज़्यादा बढ़ गई है? जी हाँ, मैंने जो आपको बताया कि जो लोग फ्री फंड का मुफ्त का खाना पसंद करते हैं, मुफ्तखोर टाइप के लोग हैं, वही लूजर हैं। नहीं, समाज में ऐसे लोग बढ़ भी रहे हैं और ये एक विचित्र तरह की धारणा बन जाती है कई लोगों में। अब अपने को झेप को मिटाने के लिए कि हम इसको किसी न किसी बहाने में गढ़ दें, जिससे लगे यार इस वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए, उसमें इनकी कमी थी, उनकी कमी थी, लेकिन खुद की कमी नहीं देखते। हाँ, लेकिन गड़बड़ उन्हीं से होती है। आप दूसरे को क्यों देखते हो? इस धरती पे कोई दूसरे जैसा है ही नहीं। आप जो करोगे उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा, देर आएगा तो बाद में आएगा, तो लेट आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज सही रहेगा। कर्म ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण चीज़ है। कर्म के अंदर ही फल छुपा हुआ है। आप कर्म करोगे नहीं और तरह तरह के बहाने गढ़ो कि इस वजह से हम नहीं कर पाए, पैसा नहीं था, या हमारे मम्मी पापा कमज़ोर थे, या पढ़े लिखे नहीं थे, हमारा सपोर्ट नहीं मिला, हमारे सहयोगियों को सपोर्ट नहीं मिला, इससे तरह तरह की बहानेबाजी करते, उसमें कोई सार नहीं होता। क्या आपको लगता है ऐसे लोग जिंदगी में सफल हो पाते हैं? कैसे सफल होंगे? सफल ही नहीं होंगे। बहाने गढ़ के वो लगातार जो अपने पर पूरे परिवार पे बोझ बन जाते, अपनी ज़िंदगी में बोझ बन जाते और लगातार वो नाकारे काम करते, वो उनकी आदत बन जाती, नल्ले बन के रह जाते। सर मैं मानता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है और वो कुछ करना नहीं चाहते हैं सर, वो कुछ करना नहीं चाहते इसलिए वो बहाने ही ढूंढते हैं, लेकिन पाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। हाँ, वो ये चाहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म में ही सफलता पाना चाहते हैं सर, और शॉर्ट टर्म में सफल नहीं हो सकता है कोई भी, क्योंकि सर अगर रात हो गई ना तो दिन होने के लिए आपको प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ हमें पानी है उसके लिए आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसका जितना मूल्य है वो पे करना पड़ेगा सर। और सब लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं सर, और परिस्थितियों को दोष देना सब लोग जिस दिन बंद कर दें और अपने आप को दोष देना स्टार्ट कर दें, उस दिन वो व्यक्ति बहाना करेगा ही नहीं सर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आज इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है? कारण उसका ये है कि आज हर आदमी जिम्मेदारी से भाग रहा है,
क्योंकि जिम्मेदारी जो भी लेगा उसको आंसर देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो हमें हताशा की भावना ये रखना है कि बस अरे छोड़ यार इसको, ये इस पे डालो, ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, मेरा काम नहीं है, मैंने उसको बोल दिया था, मैंने उसको बोल दिया था। यानी कोई भी व्यक्ति लास्ट मैन नहीं बनना चाहता है। हर व्यक्ति अपने कंधे का बोझ दूसरे के ऊपर शेयर करता है। ये इसके कारण ये है कि लोग थोड़ी सी उसमें अहम की भी बात है, जो पहला सवाल था उसमें अहम की बात है। क्या अहम है? अरे मैं क्यों करूं, किसी ने मुझको बताया, अरे यार ऐसा कर लेना, फौरन नेक्स्ट टू हम ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? फिर अगर कोई अकाउंटेबिलिटी आएगी उसकी आएगी, जवाबदेही आएगी उसकी आएगी। तो इस तरह से बहुत लोगों की संख्याएं अपने आप इजाफा हो रहा है, क्योंकि कोई भी लोग रिस्पॉन्सिबल बन के उसके उत्तरदायी नहीं बनना चाहते, इसलिए अपने जगह से उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। आप मानते हैं ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है ना। कोई भी इवन घर में बढ़ रही है। बड़े बेटे को कोई बताएंगे मैंने छोटे को कह दिया था, हाँ, पत्नी को बता देंगे मैंने बिटिया को कह दिया था। तो वो तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कोई भी। हाँ, बढ़ रही है। लोग बहुत चीज़ को शॉर्ट टर्म में छोड़ दे रहे हैं। एक्चुअली उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्राइसिस कम है। इसलिए लोग ना अपॉर्चुनिटी कैश करने के चक्कर में ना एक को छोड़ के दूसरे को करते हैं। अगर किसी क्राइसिस आ जाए तो फिर लोग ना जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को फिर समाज में सम्मान मिलता है? नहीं, सम्मान नहीं। जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक लोग जानेंगे नहीं, तो सम्मान कैसे मिलेगा? आपको किसी काम में पिछले 8 साल से झांसी में हूँ, तो 8 साल का समय दिया है, तब आप आज मेरे पास बैठे हैं। शायद मैं 2 महीने निकल जाता तो कोई और बैठा होता। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।